शनिवार के दिन सवेरे भोर की बेला में जिस वक्त लोगों की आंख खुली, उस वक्त लोगों को एक अनहोनी का समाचार मिला। आपको बता दें कि अलीगढ़ महानगर में पूर्व शहर विधायक संजीव राजा का विगत रात निधन हो गया। इस घटना के बाद अलीगढ़ महानगर में शोक की लहर दौड़ गई। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को संजीव राजा के निधन के बाद अपूरणीय क्षति हुई है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक संजीव राजा की पत्नी मुक्ता राजा वर्तमान में शहर की विधायक हैं और पिछले दिनों उन्होंने अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जीता है। और वास्तव में संजीव राजा जी का स्वभाव अपने आप में सादगी की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। सहजता, सादगी और सरलता उनके स्वभाव में समाहित थी और आज यही वो वजह है कि पूर्व विधायक संजीव राजा को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आज यहाँ सभी की आंखें नम हैं और आज सभी लोग बिल्कुल निशब्द हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक संजीव राजा जी का पार्थिव शरीर उनके आवास से मुक्तिधाम के लिए ले जाया जाएगा और उससे पहले यहाँ पर उनको कंधा देने के लिए उनको पुष्प वर्षा करने वालों की यहाँ पर होड़ सी मची हुई है। कंधा देने वालों की होड़ सी मची हुई है, रोते बिलखते हुए वास्तव में आज निशब्द हैं कि राजनीति का एक महान योद्धा आज यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ इस बात का प्रमाण देती है कि पूर्व विधायक संजीव राजा की लोकप्रियता वास्तव में किसी से छिपी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बाराद्वारी पर कार्यालय है और यहाँ पर कार्यालय पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यकर्ताओं का अपार जनसैलाब यहाँ पर सवेरे से ही जमा था। और देर रात जब उनके निधन की खबर संजीव राजा जी के समर्थकों को हुई तो यहाँ पर देर रात से ही समर्थकों का जो जमावड़ा है उनके आवास पर एकत्रित होने लगा और लोग निरंतर उनके आवास की ओर दौड़ पड़े। यहाँ पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि तमाम अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, शहर के तमाम समाज सेवी, चिकित्सक और प्रबुद्ध जन, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि संजीव राजा जी की लोकप्रियता हर आम और खास व्यक्ति में थी। तो आज यही वो वजह है कि आज सभी लोग यहाँ पर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी वसीम अहमद पत्रकार। मैं जानूंगा वसीम अहमद जी, जहाँ तक मीडिया कर्मियों की भी बात है, मीडिया कर्मियों को भी संजीव राजा जी का अपार प्यार मिलता था, स्नेह मिलता था, उनके स्वभाव के बारे में आप व्यक्तिगत क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में अगर बात संजीव राजा की जाए तो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने दम पर राजनीति की और एक बड़े सफल राजनीतिक शख्स बनकर उभरे। अगर बात करें अलीगढ़ की राजनीति की तो लोग कुछ पैसों से बने, कुछ राजनीतिक पारिवारिक से बने, मगर संजीव राजा एक वो इंसान थे जिन्होंने अपनी राजनीति का कदम अपने दम पर रखा और एक छवि बनाई और छवि अलीगढ़ नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रही। और संजीव राजा एक ऐसे नेता थे जो आज उनका ये निशान देखा जा सकता है कि किस तरह से लाखों की संख्या में यहाँ पब्लिक उनके एक दर्शन करने के लिए आई और लाखों की संख्या उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुई है। और संजीव राजा एक वो शख्स थे जो हर किसी के साथ थे, वो हिंदू के साथ थे, वो मुसलमान के साथ थे, वो ईसाई के साथ थे, वो सिख के साथ थे, हर धर्म के नेता कहे जाते थे। उन्हें अगर बात करें तो आज अंतिम विदाई के लिए जो आज उमड़ी भीड़ है वो कहीं ना कहीं सबूत है उस निशानी की जो उन्होंने अपनी विरासत बनाकर जब तैयार की थी। अब आने वाले वक्त में अपनी विरासत को किससे देखे गए, ये सामने देख सकते हैं आप कि अपनी पत्नी को वो विरासत देके गए। एक पुत्र है उनका, वो पुत्र उनकी राजनीति को संभालेगा या नहीं संभालेगा, बड़ा सवाल पीछे रहेगा। मगर आज एक बड़ा नुकसान अलीगढ़ की खास तौर से विधानसभा शहर सीट को हुआ है और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको हुआ है। अब इनकी भरपाई कैसे होगी ये बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी वसीम अहमद पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि संजीव राजा जी का नाम वास्तव में किसी परिचय का मोहताज नहीं और यही वो वजह है कि आज सभी आम और खास व्यक्ति यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, न सिर्फ अधिकारी बल्कि जनप्रतिनिधि भी आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता जुड़ेंगे और कुछ जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे संजीव राजा जी के सादगी भरे स्वभाव के बारे में। और निरंतर यहाँ से उनकी शव यात्रा को रवाना कर दिया गया है और अलीगढ़ महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न मार्गों से होती हुई उनकी शव यात्रा सीधे चंदनिया मुक्तिधाम पर पहुंचेगी। रास्ते में जहां जहां होकर उनकी शव यात्रा गुजरेगी वहां पुष्प वर्षा की तैयारी अलीगढ़ शहर के लोगों ने कर ली है। और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं
कि आज इस शोक में अलीगढ़ महानगर का समूचा बाजार भी बंद है और निरंतर उनके निधन से जुड़ी हुई इस रिपोर्ट को हम वरुण चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजनीति में एक दिवंगत योद्धा का चला जाना अपने आप में शोक का विषय। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व काबीना वजीर और बरौली के विधायक ठाकुर जयवीर सिंह जी। ठाकुर साहब, क्या कहेंगे, संजीव राजा जी का चला जाना अपने आप में किस तरह की श्रद्धांजलि देंगे? संजीव राजा बहुत लोकप्रिय विधायक थे। अलीगढ़ जनपद के लोकप्रिय एक लीडर के रूप में, नेता के रूप में जाने जाते थे। आज उनका हम लोगों के बीच से जाना बहुत ही दुखद है। वो मेरे व्यक्तिगत दोस्त भी थे और मुझे व्यक्तिगत के साथ साथ पार्टी के लिए बहुत ही क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो उनके शोक संतप्त परिवार के लिए इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दें। भगवान श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी जुड़े रहेंगे और यहाँ की जो कवरेज है निरंतर वरुण चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अपार जनसैलाब उमड़ा हुआ है, वो देखकर ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि अल्ताफ राजा साहब ने कहा है कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। तो यहाँ कुछ इस तरह का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। आगे की निरंतर कवरेज हम वरुण चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने सहयोगी राहुल वासने के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अली।